सम्मानित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालक, प्रबंधक और प्रधानाध्यापक साथियों, अभी आगरा जनपद से एक सूचना आई है कि वहाँ प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल इंटरमीडिएट का यूडाइस एक किया जा रहा है, जबकि यह सरासर गलत है। कक्षा 1 से 8 या नर्सरी से 8 और नर्सरी से 5 या कक्षा 1 से 5 का यूडाइस अलग होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा परिषद से जो मान्यता है 6 से 10 या 6 से 12 या 9 से 12 या 9 से 10, उसका यूडाइस अलग होना चाहिए। दोनों के कर्मचारियों का विवरण अलग होना चाहिए, दोनों की बच्चों का विवरण अलग होना चाहिए। यह सरासर गलत है कि बेसिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग दोनों से मान्यता प्राप्त विद्यालयों का अलग अलग यूडाइस रखने के बजाय एक ही यूडाइस कर दिया जाए। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो यह गलत हुआ है। अधिकारियों से मिलकर के इस संबंध में आप लोग चर्चा कर लें और उन दोनों यूडाइस को अलग कराएं, दोनों का विवरण अलग भरें। दोनों की मान्यता, दोनों का विभाग अलग है, दोनों का विवरण भी अलग होना चाहिए। इस तरह से गलतियां करके बाद में अधिकारी तो निकल जाएंगे, विद्यालय वाले हमारे फंस जाएंगे और विद्यालयों को दिक्कत उठाना पड़ेगा, विद्यालयों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दोनों का स्कॉलर रजिस्टर अलग होगा, दोनों के प्रधानाध्यापक अलग होंगे, दोनों का स्टाफ अलग होगा। यह आप सभी लोग जानते हैं। ऐसा यदि हो रहा है किसी और जनपद में उत्तर प्रदेश के, तो वो सरासर गलत हो रहा है। आप लोग इस पर विचार करिए और इसको सही कराइए। मैं इस संबंध में उच्च अधिकारियों से बात करूंगा कि ऐसा कैसे हो रहा है, ये अधिकारी करा क्या रहे हैं प्राइवेट स्कूलों के प्रति, क्यों प्राइवेट स्कूलों के कर्मचारियों को, प्रधानाध्यापक को, प्रबंधक को फंसा करके और विद्यालयों को बंद करने के लिए यह प्रक्रिया अपना रहे हैं। ऐसा ही एक प्रकरण सुल्तानपुर से आया है कि सुल्तानपुर में खंड शिक्षा अधिकारी ने एक आदेश जारी किया है, 3 साल की मान्यता या 5 साल की मान्यता जो पहले से चल रही है, जिसके विद्यालय संचालित हो रहे हैं, उसको कालातीत बता दिया है। यह भी सरासर गलत है। कोई भी मान्यता कालातीत नहीं हुई है। अगर विद्यालय चल रहा है, विद्यालय का विवरण यूडाइस पर दिया जा रहा है, आरटी पोर्टल पर विद्यालय है, तो कोई मान्यता कालातीत नहीं है। विद्यालय अगर संचालित है तो मान्यता भी संचालित है, मान्यता अनुरत चलती रहेगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई नवीनीकरण और अस्थायीकरण के लिए शासनादेश नहीं है। नवीनीकरण और अस्थायीकरण नहीं होना है, यह भ्रम खत्म करिए। आप लोग हर विद्यालय तक सूचना भेजिए कि कोई नवीनीकरण, कोई अस्थायीकरण नहीं, जब तक कि कोई स्पष्ट आदेश और शुल्क निर्धारित नहीं हो जाता है। जिस तरह से आपके सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अगर नवीनीकरण कराते हैं तो नवीनीकरण शुल्क जमा होता है और पिछली पत्रावली का, पिछले पत्रांक दिनांक का जिक्र करते हुए नवीनीकरण किया जाता है। उस तरह से जब तक मान्यता के नवीनीकरण का कोई शासनादेश नहीं आता है, कोई नवीनीकरण नहीं हो रहा है। सारे विद्यालय सुरक्षित हैं और सारे विद्यालय संचालित होते रहेंगे। सबकी मान्यता संचालित है, लगातार चल रही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को परेशानी हो या किसी अधिकारी को परेशानी हो तो वो महानिदेशक से वार्ता कर ले, निदेशक महोदय से वार्ता कर ले या सचिव साहब से वार्ता कर ले, अपर सचिव, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश से वार्ता कर ले। धन्यवाद।